अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज जो मैच खेला गया वो था अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड और ये डू और डाई गेम थी दोनों टीम्स के लिए। जो भी टीम जीतती उसने आगे जाना था, यानी कि उसकी जो आगे सेमीफाइनल में जाने के चांसेस थे वो अलाइव रहने थे, और जो टीम हारती उसने बाहर जाना था। तो एक थ्रिलिंग एनकाउंटर देखने को मिला, और इस थ्रिलिंग एनकाउंटर में अफगानिस्तान ने जिस शानदार क्रिकेट का मुजाहरा किया उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड को डिफीट दी। और आप देखें जिस क्लास की बैटिंग इब्राहिम जदरान ने की, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। राइट फ्रॉम द बॉल वन टिल द लास्ट बॉल वो क्रीज पर मौजूद रहे, और जिस तरीके की उन्होंने शॉट्स खेली, जैसे उन्होंने इनिंग्स बिल्ड की, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तानी सब प्लेयर्स के लिए इन उनकी इस इनिंग से सीखने के लिए बहुत कुछ था, और मेरा ख्याल है शर्म महसूस करने के लिए भी बहुत कुछ था कि वो टीम के जिसके यहाँ क्रिकेट नहीं खेली जाती उसके लड़कों की गेम अवेयरनेस का लेवल इतना हाई है कि उन्होंने जिस तरीके से इनिंग्स को कैरी किया, एक्सीलेंट नॉक। आप उसको कैसे देखते हैं? और फिर उमराजी की जो बॉलिंग है, जैसे उन्होंने 5 विकेट हॉल करके जो मैच जितवाया, और खास तौर पर जिसे कहते हैं टेंस और डिफिकल्ट सिचुएशन में आकर जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, हैट्स ऑफ टू अफगानिस्तान। ऐसे ही है, नो डाउट कि इब्राहिम जदरान की बड़ी क्रूशल इनिंग थी, क्योंकि मैंने देखा कि वो काफ़ी अरसे के बाद ओडीआई में डेब्यू किया उन्होंने। 7 मंथ के बाद में यहाँ से पहला ओडीआई मैच खेला उन्होंने, इंजरी थी उनको, और फिर जिस तरह आके उन्होंने कम बैक किया, और जिस तरह शानदार कम बैक किया वो भी इंग्लैंड के खिलाफ। कि आप देखें पेस बॉलिंग के अटैक इतना शानदार खेलना, जब आपके 15 फॉर 3 डाउन हो जाए और आप अंडर प्रेशर आ जाए एकदम, और फिर इतनी बड़ी इनिंग्स खेलना 170+ रन की, बड़ा शानदार है। आप देखें प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए आज। आप देखें कि जब वन साइडेडली जो है उन्होंने, जब वो क्रीज पर मौजूद थे तो उन्होंने यानी कि इतनी अच्छी वेल कंपोज्ड इनिंग्स खेली, और इनिंग्स को जो बिल्ड किया है ना, असल क्वालिटी यही थी कि मतलब आप देखें 3 आउट पर उनकी और हशमतुल्लाह शहीदी की पार्टनरशिप लगी, लेकिन जैसे बड़ा तेज खेलने लगे एकदम वो, हाँ जब जी, हाँ यानी जी, कि 25 ओवर्स के बाद उन्होंने तेज खेलना शुरू किया। जैसे ही हशमतुल्लाह शहीदी आउट हुए, एक दफा फिर वो थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को बैकफुट पे किया, इनिंग्स को दोबारा से बिल्ड किया। फिर उन्होंने जाकर तेज इनिंग्स खेलनी शुरू की है जो 40 ओवर्स के बाद। वरना वो जो दूसरे प्लेयर सराउंडिंग में आते हैं उन्होंने थोड़ा मैच को चलाया, जिसमें उमराजी ने 40 रन किए, नबी ने 40 रन किए, तो वो आराम से खेलते। फिर जैसे जैसे वो आगे गए उन्होंने क्या शानदार बैटिंग की है। मतलब देखें, इससे पता चलता है गेम अवेयरनेस क्या होती है, कि मतलब टीम के लिए, मुल्क के लिए खेलना क्या होता हाँ है। जी। आप खेलते हैं 30 ओवर के बाद 40 रन करके आउट होकर घर को चले जाते हैं। भाई, जिसे जब लड़का क्रीज पे टाइम स्पेंड कर दे तो फिर तो उसे गेंद फुटबॉल नजर आता है, और वो साबित किया आज उसने। इब्राहिम जदरान ने जिस तरीके की उन्होंने इनिंग्स फिनिश की, आप देखिए जब 40 ओवर हुए थे तो उस वक्त जो अफगानिस्तान का स्कोर था वो था 211, 4 विकेट्स डाउन थे उस वक्त उनके। आखिरी 10 ओवर में उन्होंने 115 रन ऐड वही किए। तो असर क्रूशल थे, खास पे उधर इंग्लैंड बॉलिंग की भी सवालिया निशान है कि किस तरह इन्होंने बॉलिंग की। कि आप देखेंगे एक दफा 3 डाउन करके उसके बाद आपसे विकेट नहीं निकलती, और आखिरी ओवर में लिविंगस्टन जो है 2 खिलाड़ियों को आउट करते हैं, इब्राहिम जदरान और गुलबदीन नैब। तो आप देखिए विकेट नहीं आप निकाल सकेंगे, क्योंकि आप बार बार यही कहते हैं वीडियो में कि जो टीम विकेट नहीं निकाल सकेगी उसके खिलाफ रन कंसीड होगा। यार, इसमें ये भी मसला है ना, इंग्लैंड को अगर आप देखें प्रीवियसली, इंग्लैंड ने जो बॉलिंग अटैक लेकर आया है, जो यहाँ इंडिया में खेला है, जो यहाँ पर लेकर आया है, वो इन पिचेस के लिहाज से कोई कारामद नहीं है। इसकी जगह ऐसे बॉलर होने चाहिए थे कि जो पेस चेंज करते, ठीक है, जो जिनके पास वेरिएशन होती। अब वो मार्कवुड जो गेंद करते हैं वो अच्छी करें या बुरी, वो एक ही एंगल से आगे हाँ जी, चले तेज जाते हैं, करते हैं। ठीक है। तो बैट्समैन को उनको खेलना आसान है। अच्छा, जिमी ओवर्टन है, आपको पता है अभी बहुत ही थोड़े मैचेस खेले हैं उन्होंने। जोफ्रा आर्चर, मुझे विकेट्स उन्होंने लिए लेकिन मुझे वो फिट नहीं लगे, यानी कि जिस तरीके से वो दौड़कर आखिरी ओवर में गेंद कर रहे थे, साफ पता चल रहा था कि वो थोड़ा सा जो है ना लड़खड़ा हाँ जी, रहे हैं, शायद कोई उनसे पता गोल नहीं नहीं हो रहा। इंजरी का शिकार हो जाए उनके। आपको पता है कि इस टूर्नामेंट में जितनी ज़्यादा इंजरीज हुई हैं हर टीम की, तो नो डाउट इंग्लैंड की भी अभी ब्रोडन कार्ड जो है वो रोल आउट हो गए इस मैच से पहले। और आप देखें कि जिस तरीके की फिर बॉलिंग हुई, अब और ज़ाहिर है ये एडवांटेज अफगानिस्तान के पास गया कि आज क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन थी, ड्यू इस तरीके से नहीं आई, और बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की उसके फास्ट बॉलर्स ने भी और स्पिनर्स हाँ, ने भी। उमर फास्ट आसिफ को बॉलर रन में तो बड़ा, पर खास, देखिए कि आखिरी क्रूशियल विकेट उन्होंने जॉय रूट को आउट किया, जिमी ओवर्टन को उन्होंने आउट किया, ठीक है, मार्कवुड की को। चारों विकेट्स हाँ, वही ले गए। तो वो रूट जो है बड़ा उन्होंने स्लोअर वन किया। बात ये है कि उन्होंने, आपने बताया कि वैरायटी की कि कोई बॉल स्लोअर वन किया, कोई शॉर्ट पिच की, तो उसमें जो है बैट्समैन को बदल किया। और इंग्लैंड के, जैसे हम बार बार कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव प्लेयर है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार गेम अवेयरनेस हम विकेट बचा लें।
फिर देखे ना एक वक्त में मैच इंग्लैंड के हाथ में आ गया था जब 13 बॉलों पर 17 रन चाहिए थे और 3 विकेट इन हैंड थे। अब वहां पे जिमी ओवर्टन की वो शॉट खेलनी बनती नहीं थी जो मुराजी को उन्होंने ऊपर से उठा के खेली, सीधा कैच दे दिया। वहां से मैच एक दफा फिर जो है वो उनके पलड़े में चला गया अफगानिस्तान के। उसके बाद उन्होंने इन्हें वापस ही नहीं आने दिया। फिर आखिरी ओवर तो बड़ा स्पेशल ओवर किया मुराजी ने, हिट लगाने नहीं दी। बात यह है देखिए, जो टीम अच्छा खेलेगी, अच्छी प्लानिंग से आएगी, कम गलतियां करेगी, उसके जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आज जिस तरीके की बैटिंग अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने की, स्पेशली जो लास्ट 25 ओवर थे, फर्स्ट 25 ओवर्स में तो उन्होंने ऐसे ही खेला जैसे मीडियम खेला जाता है, 100 रन बनाया था। लेकिन वो भी इसलिए इंपॉर्टेंट का हामिल है कि जब खासतौर पे 3 विकेट्स आपके अर्ली ऑन गिर जाए तो 25 ओवर्स में अगर आप 100 कर देते हैं तो बड़ी बात है। क्योंकि पाकिस्तान जैसी टीम की तो हालत ये है कि 2 विकेट गिरे होते हैं तो फिर भी 26 ओवर हो जाते 100 करते ऐसे ही है। आप देखिए कि वो हमारे जो मिडिल ऑर्डर बैटर दोनों मैचों में नजर आया कि बिल्कुल जो है बहुत स्लो हो जाते हैं, उनको समझ नहीं लगती ना स्पिन एंड फास्ट दोनों की। यार हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये है कि लड़का जो क्रीज पे टाइम स्पेंड करता है ना, तो फिटनेस प्रॉब्लम ऐसी है कि वो वैसे ही थक जाता है। फिर शॉट खेलना तो बड़ी दूर की बात है। आप देखें वो लड़का 90 तक गया, उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरा उसने आराम से खेल के 100 गया। 100 के बाद फिर मजीद उसने 77 रन ऐड किए। आप देखिए जिस वक्त 40 ओवर हुए थे तो उस वक्त रन 108-10 के राउंड था जो क्या कहते हैं उसका इब्राहिम जदरान का। उसके बाद उन्होंने तकरीबन 65 रन ऐड किया 10 ओवर में। नहीं बहुत सारा मैच ही वो निकाल के लेके गया। 1 साइडेड मैच उन्होंने बनाया। आप देखें 300 में से जो है 177 एक सिंगल लड़के का, तो ये और फिर जिस तरीके से ज़ाहिर उनके बॉलर्स ने आके उमराजी ने गेंद किया, थोड़ा सा यानी कि ऑफ कलर लगे या थोड़ा सा अनफिट भी रहे, वो फजल हक फारूकी लग रहे थे, उनसे उस तरीके से बॉल नहीं हुआ। लेकिन यह है कि उन्होंने भी क्रूशल 1 विकेट जो है वो निकाल के दी आर्चर की। तो बात यह है कि टीम कॉम्बिनेशन होती है, उसी से आप जीतते हैं। अब यह है कि जो इस ग्रुप में जो अफगानिस्तान है उसकी तो होप अलाइव है भाई सेमीफाइनल में जाने के लिए। और इसी तरह की अगर कंडीशन मिलती है उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वो ऑस्ट्रेलिया को भी फंसा सकते हैं। और मेरा ये कहना मुश्किल है क्योंकि इंग्लैंड ने एंड टाइम पे गलतियां की। आप देखें इंग्लैंड के पास मैच आ गया था, ऑस्ट्रेलिया जो है फिर वो इसी बात से जाना जाता है। ठीक है, डिफीट तो उनको हो जाती है कि भाई वो जब एक दो मैच अपने पास ले आते हैं फिर वो किसी को छोड़ते हैं। इंग्लैंड ने आप देखिए ना सेम मिस्टेक उधर कैच ड्रॉप की ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, क्योंकि जब आप ये ब्लंडर करेंगे तो फिर आपको टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ेगा। असल में देखो इंग्लैंड का जो सबसे बड़ा मसला है ना कि अब इंग्लैंड के पास अगर आप ओपनिंग स्लॉट पे देखें तो फिल सॉल्ट बुरी तरह फ्लॉप है। ठीक है, बैन डेकेट तो देखे पिछले में भी अच्छा खेले, आज भी 38 करके, लेकिन वो फिल सॉल्ट अच्छा। फिर दूसरी चीज़ समझ नहीं आ रही, देखें आप कोई लड़का नहीं लेके कि जेमी स्मिथ, जब बटलर मौजूद है एज अ विकेट कीपर, तो जेमी स्मिथ एज अ विकेट कीपर खेल रहे हैं, एज अ बैट खेल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, कोई बैट्समैन होना चाहिए था। मतलब यानी कि इंग्लैंड के पास के इतना ही शॉर्टेज हो गई बैटिंग की कि मतलब कोई बैट्समैन नहीं खिला सकता। बस आप देखिए टॉम बेंटन है, वो जैकब बिसल की जगह उनको लिया, वो भी विकेट कीपर है, मेरे ख्याल से ये बेटर है। नहीं बैटर है टॉम बेंटन, उसे भी मौका नहीं मिला यार। मतलब यानी कि जो पीछे लड़के आप छोड़ आए हैं, जेसन रॉय को आप छोड़ आए, आप बेयरस्टो को छोड़ आए, साइड कर दिया ना उनको। कहने की बात ये इसी तरह। और अच्छा जैक क्रॉले को आप खिला ले, क्योंकि जो फिल सॉल्ट है ना, मतलब T20 मुझे समझ आता है उनका, लेकिन ओडीआई में मुझे समझ आता है। तो वैसे ही है क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म है काफी अरसे से। अब ये है कि देखिए फिल सॉल्ट भी विकेट कीपिंग कर लेते हैं, ठीक है, इसी तरीके से वो भी कर लेते हैं, जिमी स्मिथ खुद कर लेते हैं। तो मतलब सारे विकेट कीपर ही डालने हैं आपने बैट्समैन तो खिलाएं। और फिर बात वही है कि आप देखेंगे जो नीचे बैटिंग है उनके पास इनएक्सपीरियंस था। ठीक है, वो अपने उस इनएक्सपीरियंस की वजह से मार खा गए। वरना जहां पर 13 गेंदों में 17 रन रह गया था, वहां पे अगर आप इजी सिंगल एक करके या डबल करके अगर आप ओवर निकाल लेते तो मेरा ख्याल आखिरी ओवर में रन ही आपको 5-6 चाहिए होना था। ऐसा ही है एग्जैक्टली। पर बात यह है कि जब इन्होंने विकेट थ्रो की, जो है रूट को भी उधर संभालना था, उन्होंने समझा तेज बोला पेस से किया, मतलब क्योंकि उधर जब जो है रूट को मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि उसकी वजह यह है कि उस वक्त रन रेट तकरीबन 9-10 का चल रहा था, तो वो ज़ाहिर है उन्होंने उसको खेलना ही था। लेकिन जिस टाइम जिमी ओवर्टन आउट हुए इस वक्त तो रन रेट देखे ना आपके हाथ में आ गया। मतलब आपको 2 ओवर में यानी कि 13 गेंदों में 17 रह गया, तो 2 ओवर में 8-9 रन बनाना यानी कि 1 ओवर में कोई इतना मसला नहीं होता। ऐसे ही और खास पे लाहौर बैटिंग ट्रैप पे आप देखे ना, जाहिर है आप देखिए आज ड्यू नहीं आई, फिर भी इंग्लैंड जो है काफी हद तक ये है कि इस ग्रुप के जो मैच हुए हैं वो थ्रिलर हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मैच एक्सीलेंट था, और इसी तरीके से ये अफगानिस्तान इंग्लैंड का मैच एक तो और थ्रिलर गेम थी। और अब अगले जो दोनों मैचेस आने वाले हैं उनमें जाहिर है साउथ अफ्रीका इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के लिए ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है ना। इंग्लैंड के लिए अगर नहीं भी है तो साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। साउथ अफ्रीका जीतेगा तो क्वालिफाई करेगा। इसी तरीके से अगर ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई करना है
तो ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान को डिफीट देनी पड़ेगी। अगर आप डिफीट नहीं देते तो अफगानिस्तान 4 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर जाएगा। नहीं वो तो कर जाएगा, पर ऑस्ट्रेलिया अगर मिसाल के ऊपर डिफीट दे देता है और जिसके ज़्यादा इम्कान है कि वही अफगानिस्तान को डिफीट दे देगा, तो ऑस्ट्रेलिया चला गया। साउथ अफ्रीका अगर हार भी जाए तो उसके 3 पॉइंट है, वो चला जाएगा। लेकिन वो डिपेंड करता है ना पहले मैच किसका है। अभी मेरे जहन में ये नहीं है कि मैच पहले किसका, मैच अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया खेला जाएगा पहले फ्राइडे को वो मैच है, तो ज़ाहिर है उसमें चले वो फिर क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या होगा। लेकिन एक चीज़ फिर भी रह जाएगी, वो है कौन सी टीम नंबर 1 पे फिनिश कर रही है। हाँ ये जी, भी वो तो है ना। चले देखिए अगर साउथ अफ्रीका जीतता है तो साउथ अफ्रीका नंबर 1 पे फिनिश करेगा। हाँ जी। और अगर ज़ाहिर ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान में से कोई क्वालिफाई करता है तो ये नंबर 2 पे फिनिश करेंगे। तो वहां पे फिर देखना होगा संडे को कि इंडिया नंबर 1 फिनिश करता है या न्यूजीलैंड। हाँ ये है कि वो भी मैच तो ये तीनों चारों मैच ना डिसीजन मेकिंग के लिए, यानी कि जो फाइनल स्टेज पर जो टकराव होने वाला है उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हाँ मैच है। और जाहिर है इंडिया चाहेगा, जिस तरह मैं आज विक्रांत गुप्ता को सुन रहा था, बड़ी हैरानकुन उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेला तो इंडिया जीत लेगा और अगर अफ्रीका से खेला तो इंडिया को मुश्किल हो सकती है। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने, मुझे नहीं, उनकी बात समझ में आई। मेरा ख्याल है इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा तो फंस सकता है। उसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट स्टेज पर हमेशा उसे बीट करना मुश्किल रहा है। आप देखें कभी भी नॉकआउट स्टेज पर ऑस्ट्रेलिया को वन साइडेड मारना तो बहुत ही मुश्किल काम होता है। नॉकआउट स्टेज पर आपको बड़ा टफ कंपटीशन मिलता है। साउथ अफ्रीका का आप कह सकते हैं वो तो नो डाउट वो चोकर्स हैं, वो टाइम एंड टाइम अगेन उन्होंने ये बात प्रूव किया। जिस तरीके से आप देखें 2024 के वर्ल्ड कप में वो आ रहे, वो तो मैच जीत गए थे। मैच तो वहाँ खत्म हो गया था जब आपको 5 ओवर में 25 रन चाहिए, 26 रन चाहिए और आपकी 6 विकेट पड़ी है, लेकिन इवन देन आप वो नहीं बना सके और मैच आपके हाथ से निकल गया। तो कहने की बात ये, मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने किस लॉजिक से ये बात की। बस वो मुझे समझ आती है लॉजिक, वो यही है कि उनका बॉलिंग अटैक नहीं है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, वो इधर खेले लाहौर में बैटिंग ट्रैक है, टॉस जीत गए, ड्यू फैक्टर आ गया, चेज कर लिया टारगेट। अब दूसरा मैच भी अफगानिस्तान के खिलाफ लाहौर में खेलेंगे जो इजीली विन कर सकते हैं, फिर एकदम दुबई जाएंगे। अफगानिस्तान से जीतना भाई इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की जो सबसे बड़ी बात है ना वो है उसके लड़कों की कमिटमेंट। उसका एक एक लड़का मतलब बड़ी एफर्ट के साथ आता है। और देखिए जिस तरीके से रहमानुल्लाह गुरबाज दोनों मैचों में नहीं चल सके, हाँ इसलिए बहुत ज़्यादा चांस है कि आप देखेंगे रहमानुल्लाह गुरबाज को रन्स करते हुए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और अगर एक दफ़ा फिर जो है वो अफगानिस्तान ने पहले खेल के रन्स बना दिया और ड्यू ना आई तो वो ऑस्ट्रेलिया को भी फंसा लेंगे। हाँ, ड्यू के तो चांस कम होंगे क्योंकि अभी उन्होंने कहा हुआ है 1-2 दिन लाहौर में ही बारिश है, पिंडी में भी जैसे कल बारिश का इम्कान है वादे तौर पर। तो व्यूअर्स ये तो बहुत ही जिसे कहते हैं ना मेमोरेबल और हिस्टोरिक विन है अफगानिस्तान के लिए। स्पेशली आप देखें कि चैंपियन ट्रॉफी में पहली दफ़ा अफगानिस्तान क्वालिफाई किया और पहली दफ़ा में ही जो है वो इंग्लैंड को डिफीट देना। 2023 के वर्ल्ड कप में भी इन्होंने डिफीट दी इंग्लैंड को। नहीं, वो जिस तरीके की क्रिकेट अब अफगानिस्तान खेल रहा है ना, आप उसको ये नहीं कह सकते कि यार वो एक ख़ास तरह की पिचेस पे डिफीट देता है। आप उन्हें कहीं भी खिला लें, उनके पास इस तरह के बॉलर, इस तरह के बैटर्स हैं जो रन्स भी कर लेते हैं और सामने वाले को गिरा भी लेते हैं। देखिए आज उन्होंने स्पिनर से नहीं गिराया, आज 6 से 7 विकेट तो फास्ट बॉलर निकाल के ले गए। हाँ जी, 5 तो एक बॉलर ले गए, देखे ना, और एक फजले फरूकी ले गए, तो 6 विकेट तो यही हो 2 नबी ले गए। ठीक है, तो बात यह है कि मतलब आपके पास इतनी वैरायटी है कि फास्ट भी डिलीवर करके दे रहे हैं, स्पिनर भी डिलीवर करके दे रहे हैं। फिर आप देखें नंबर 3-4 का प्लेयर आगे 177 कर रहा है। ये भी तो आप देखें ना कि भाई ज़रा ओपनिंग पे तो नहीं आए थे इब्राहिम से, ओपनिंग पे आए तो अच्छा, फिर ओपनिंग पे आए थे तो और बड़ी इनिंग्स है कि 50 ओवर खेल गए। देखे ना 50 ओवर बैटिंग करना, फिर फील्डिंग भी करना आ गए, सबसे बड़ी बात है। और किसी जगह नहीं आपको लगेगा कि उस लड़के को कोई मतलब किसी किस्म का कोई फटीक थी, किसी जगह नहीं लगेगा आपको कोई उसके चेहरे पे कोई टायर्डनेस थी, मतलब फ्रेश लगा है। हाँ जी, फील्डिंग में भी और वैसे भी। बात ये है फिटनेस लेवल। फिर कोई बात आई थी हमारे, वो एक हल्का सा गिरते हैं तो इतनी बड़ी इंजरी हो जाती है कि वो। और नहीं, बात ये देखो, आप मुंह से कुछ बोलते हैं, आपके अंदर कुछ है, आप कहते हैं जी फिटनेस होनी चाहिए, लेकिन आपकी अपनी फिटनेस क्वेश्चन मार्क है, फिटनेस पे दूसरे लड़कों की फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क है। हमारा लड़का बताओ कौन सा ऐसा लड़का है जो रिसेंट पास में जिसने इतनी बड़ी इनिंग्स खेली हो? कोई हमारे तो 100 करते करते लड़के वैसे गिर जाते हैं। हाँ जी, और 100 करके खुद लूज शॉट खेलते हैं आप देखो, और 100 करके 150 करना, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बात यह है कि व्यूअर्स बड़ी ही शानदार इनिंग्स जो है वो खेली इब्राहिम ज़दरान ने, जो मैच के कॉन्टेक्स्ट में और जिस तरीके से फिर उमराजी की बॉलिंग थी, तो वो डिज़र्व करते थे ये मैच जीतना। और फाइनली उन्होंने ये मैच जीता है और उनकी जो होप है वो सेमीफाइनल में जाने की वो अलाइव है। अब नेक्स्ट टारगेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। अगर वो ऑस्ट्रेलिया को बीट करते हैं तो डेफिनेटली वो क्वालिफाई कर जाएंगे फिर सेमीफाइनल के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।